बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ क्वेश्चन है जी, रेशो ऑफ बॉयज़ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 5:7। ठीक है, रेशो दी हुई है कि अगर बॉयज़ 5 हैं तो गर्ल्स 5 हैं, तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि गर्ल्स अगर 575 हैं तो इस रेशो से बॉयज़ कितने होंगे, ये हमने बताना है। तो अब देखिए, रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ उसने दी हुई है 5:7। गर्ल्स उसने कहा 575 हैं, बॉयज़ हमने बताने हैं किस यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ हमने लेट कर लिया कि गर्ल्स हमारे पास हैं 5x, ठीक है, और बॉयज़ है हमारे पास 7x। हमने ना लेट कर लिया कि x है। ठीक, अब देखिए 5x तो उससे कहा हुआ है कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ कितने हैं? 7x, ये हमने पुट कर दिया। उसे कहा कि 5x गर्ल्स किसके इक्वल है? 575 के। ये देखिए लिखा हो, इफ़ गर्ल्स आर 575। तो अगर हम यहाँ से x निकालें, 5 को डिवाइड कर दें, हमारे पास x आ जाएगा 115। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ 7x, 7 इज इंटू एक्स की जगह 115 पुट करेंगे, 805। गर्ल्स अगर हमारे पास 575 हैं तो उस हिसाब से 7 की रेशो से बॉयज़ हमारे पास 805 होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इन 12 पीसीज। एक पिज़्ज़ा है, ये हमने पिज़्ज़ा बना दिया, ठीक है, उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 8 जो है हिस्से उसमें से खा लिए, 8 पीसीज आर ईटन। तो रेशो क्या होगी रिमेनिंग पीसीज की? अब देखिए टोटल 12 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा क्या होगा? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ये सारे हैं। उनमें से ना मैंने शेड कर दिया उनको, जिनको हमने, जो कि हमारे ईटन पार्ट में है। तो बाकी क्या बचेंगे? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, यानी 4 हिस्से बच जाएंगे। अब हमने बताना है ये टोटल कितना है, इनको हमने कर दिया प्लस 4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4/12, काटने से 1/3 आ जाएगा। रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3। नेक्स्ट है, इफ ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी, डी हस्बैंड है बी का, तो रिलेशन बताएं ए और डी के दरमियान में क्या होगा। अब देखें, हमने कहा ए हमारे पास मदर है, जाहिर सी बात है बी और सी डॉटर्स होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि बी डॉटर है, सी तो सी उसका सन है, मतलब ये दोनों ए और बी के क्या होंगे? उनकी कह लें कि उनकी औलाद हैंगे। ठीक है, ए माँ है, बी और सी उनकी औलाद हैं। डी जो है वो हस्बैंड है बी का। ठीक है, अब यानी कि ये दामाद हो गया और ये सास हो गई। ठीक है, इनके दरमियान में रिश्ता क्या होगा? ए और डी के दरमियान में मदर इन लॉ का होगा, मदर इन लॉ होगा। ठीक है, अब उसे कहा है कि जैन, हामिद और हारिस के पास टोटल शेयर है 2560 रुपीज़ का। हामिद के पास है 4 टाइम जैन का, हारिस के पास है 1/3 हामिद का। तो जैन के पास टोटल कितना शेयर होगा? लेकिन अब हमें नहीं पता कि हामिद के पास कितना है, जैन के पास कितना है, हारिस के पास कितना है। ठीक है, हमें ये पता है कि टोटल उसने दिया हुआ है 2560। हमने पहले लेट कर लेना है, जैन के पास ए है, हामिद के पास बी है, हारिस के पास सी है। ये अपनी मर्जी से हमने रख लिया। ठीक है, लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। हमने क्या कहा है कि टोटल जो शेयर है वो कितना है? 2560। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर उसने कहा है कि ये देखें, उसने कहा है कि हामिद शेयर इज़ 4 टाइम ऑफ जैन, यानी हामिद के पास 4 गुना ज़्यादा है जैन का। हामिद क्या था हमारे पास? बी। बी किसके इक्वल है? 4 गुना जैन के, यानी बी इज़ इक्वल टू किसके है? 4a के। इस तरह से हारिस जो है वो 1/3 है हामिद का। ठीक है, तो हारिस हमारे पास क्या है? सी है, 1/3 है हामिद का। हामिद क्या है हमारे पास? बी है। अब देखिए हमारे पास बी और सी की वैल्यू, हमने ये बी और सी की वैल्यू ना यहाँ पुट करनी है। बी की जगह 4a, सी की जगह 1/3 इंटू बी। हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली। अब बी हमने क्या कहा था? हमने बी की वैल्यू पहले भी निकाली है, वो किसके इक्वल है? 4a के। तो 4a पुट कर लिया, यहाँ से सारे हमने सिंप्लीफाई किए, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, जो कि a किसका था? जैन का था। उसने जैन का शेयर ही पूछा है हमारे पास, व्हाट इज़ जैन शेयर। जैन का शेयर हमने क्या कहा था? a है। तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 404.2 रुपीज़, तकरीबन हमारे पास इतना आ जाएगा। उसके बाद है कि अली परचेज करता है एक हाउस 4500 में। गौर से सुनिएगा, 4500 का घर लेता है, फिर उसको वो सेल कर देता है 10% प्रॉफिट के साथ। अब देखिए 4500 रुपये का है, तो उस पर 10% कितना होगा? 450,
यानी कि उसने 4500 में 450 और भी एक्स्ट्रा लिए हैं जो उसका प्रॉफिट था, यानी 4500 में 450 ऐड करके उसने कितने का सेल किया है, 4950 का, यानी उसने 10% प्रॉफिट दिया है। किसको सेल किया उसने, जाहिद को। अब देखिए जाहिद ने लिया 4950 का, अब जाहिद ने आरिफ को सेल किया है। देखिए वो कह रहा है कि विद 20% लॉस के साथ जाहिद सोल्ड टू आरिफ, जाहिद ने उसको किसको दे दिया है, आरिफ को दे दिया है। अब देखिए 20% लॉस आप किसका लोगे, टोटल का, यानी कि जाहिद सोल्ड आरिफ बाय 20% लॉस, 20% लॉस 4950 का निकालोगे। किस तरह से निकालोगे, आपने क्या करना है, 4950 के 10 पार्ट्स कर दें, ठीक है, 10 पार्ट्स कर लेंगे तो अब वो 10वां हिस्सा उसका निकाल के उसको 2 से ज़रब दे देगा, उसको 20% पार्ट आ जाएगा, वो आपके पास आ गया 990। तो उसने 4950 का लिया था, 20% उसको लॉस हुआ यानी माइनस कर देंगे, उससे कितने का सेल किया, 3960 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट है 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 96 मल्टीप्लाई बाय 96। आप इनको सिंप्लीफाई वैसे भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर आए माइनस करें, लेकिन इस पर लॉजिकली इसको देखें तो देखें ये है हमारे पास ए, इसको भी ए का नाम दे, इसको बी का नाम दे, इसको बी का, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के। अब ए कितना है हमारे पास 106, बी कितना है 96, इस तरह से 106 प्लस 96 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2020 हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि नंबर है 15x 4y और 3, इसको डिवाइड करना है 3x 2y से। देखें अब हमने 3 5 15, 5 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है HCF ऑफ 92 एंड 95 इज, 92 और 95 का HCF लेंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो आपके, पहले हम इसके फैक्टर लेंगे, उनमें से देखेंगे कि हाईएस्ट और कॉमन भी हो, यानी उसमें भी हो और इसमें भी हो। अब देखिए हमने 92 का पहले लिख लिया, 92 किस किस टेबल पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 4 पे, 23 46 92, ठीक है। इस तरह से 95 का चेक करेंगे तो ये इन टेबल्स में से आता है। अब हमने क्या करना है कि हाँ, अब देखिए 1 इसमें आता है, कॉमन है, 2 है नहीं, 4 नो, 23 नो, मतलब बाकी कोई भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा HCF। उसके बाद है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 222। वो कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं, उनका कंसेक्टिव अगर हम देखते हैं ना, इवन नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, उनका सम क्या है, 222 है, यानी अगर एक नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 होगा, कंसेक्टिव आ रहे हैं, तरतीब से आ रहे हैं, तो कह रहे हैं नंबर वो है क्या जिनका सम 222 है। अब हमें तो नहीं पता, हमने पहला फर्ज कर लिया, पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 होगा, यानी मिसाल के तौर पर हमने ये x ले लिया, उससे अगला क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 ऐड होंगे, उससे अगले में क्या ऐड होगा और 2 ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज, यानी इन तीनों का सम कितना है 222। हम इनको ऐसे लिखेंगे, देखें पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 222 के इक्वल है। अब देखो x x x 3x हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 16 बन जाएगा। यहाँ से आपने x निकाल लिए, एक नंबर आ गया आपके पास 72, ठीक है। हमने पीछे यहाँ पे लेट किया था ना कि x हमारे पास फर्ज कर लिया पहला नंबर है, अब पहला नंबर आ गया हमारे पास 72। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर x प्लस 2, वो क्या आ जाएगा 74। अब 74 प्लस फिर 72 प्लस 4 76, तो वो 3 नंबर ये हैं 72 74 एंड 76, जिनका सम क्या आता है 222 आता है। लेट चेक इट, 72 74 76, 6 4 10 2 12 14 21 22 23 2 4 6 6 12 8 7 15 और 7 22। देखिए इनका सम क्या आ गया है, 3 नंबर वही हैं जिनका सम हमारे पास 222 आ गया है। सम कहते हैं प्लस करने को, ठीक है, सम भी वो कह सकता है, वो ऐड भी कह सकता है, ठीक है। तो हमने इनका सम अप कर लिया, सम अप क्या होगा 3x जमा 4x क्या हो जाएगा 7x,
कह रहे हैं कि 4x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7x, 7x में से 4x निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास 3x। कंप्लीट द सीरीज़, इस सीरीज़ को पूरा करना है 64, देखिए अभी इसका हाफ हो गया 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, तो 8 का हाफ क्या होगा 4, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में देखिए क्या हो रहा है 3 6 डबल होती जा रही है, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है, उसने कहा 4 और उसने एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 5, तो उसने बताया कि x पूछा है कि x का क्या होगा, y दिया हुआ है x बताएं क्या होगा। हमने क्या किया y की जगह 4 पुट कर दिया, ठीक है 2x + 5, 4 - 5 उधर ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई किया x इज इक्वल टू -1/2 आ गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।